माफ्तार बाबा जी, ओ डॉक्टर मकाऊ सोई, ओ लॉर्ड बुद्धा, एंड ऑल डिवाइन एंजल्स, अपने कुल देवी देवता और वीर बजरंगी सभी को आमंत्रित करते हुए हम शुरू करते हैं। तो हमें स्वादिष्टान चक्र के बारे में जानना है। स्वादिष्टान चक्र बैलेंस नहीं होता है तो हमें कितनी परेशानियां, किस तरह की परेशानियां हमें फेस करनी पड़ती हैं। स्वादिष्टान चक्र का रंग जो होता है ऑरेंज कलर का, यानी कि नारंगी कलर का। उसके वो जो एक हमारे अंदर उसकी जो महत्वता है उस रंग की, हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, और उस तरह के कपड़े जब हम पहनते हैं तो हमारे कैसे, किसी के कैसे ज्यादा बैलेंस होते हैं, किसी के अनबैलेंस होते हैं और किसके डिसबैलेंस होते हैं, यानी कि वो ऐसे तराजू की तरह रहते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य पर उसका बहुत असर पड़ता है। तो ये जो है ये एक हमारी गोनेड ग्रंथि के साथ में इसका जो है वो इसका संबंध रखती है। और इसका जो चक्र जो है जनन अवयवों को नियंत्रित करता है, मतलब हमारे जो नीचे प्राइवेट पार्ट्स जो है उन पार्ट्स को भी ये ऑर्गेनाइज करता है। कार्य क्षेत्र इसका क्या है? ये जातीय शक्तियों और भावनाओं का, जितने भी हमारे इमोशंस हैं, फियर है, लव है, आग से डर, छत से कूदने का डर, पानी से डर, या एक्सीडेंट का डर, जो भी हमारे भाव है वो उस चीज को दर्शा पकड़ता है। और स्त्री पुरुष के आकर्षण और सेक्स का भी यह केंद्र है। ये एक बहुत बड़ा हमारे चक्र है जिसको बैलेंस करना हमारे लिए अति आवश्यक है। और इसका शक्ति स्रोत क्या है? आत्म सर्जन या संसार सर्जन। तो हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। व्यक्ति या तो संयमित होकर और अपना आत्मविश्वास करता है और सेक्स और उसके विचारों द्वारा संचार का सर्जन करता रहता है। तो मतलब उसको बैलेंस करना जरूरी है। और इस चक्र का संबंध जो है जल तत्व से, यानी कि वाटर एलिमेंट से भी है। जल तत्व, जैसे आज हमने अब ये जल जो रखा है, ये अब हम जो बोल रहे हैं ये उसको एब्जॉर्व कर रहा है, ये हमारे भावनाओं को कैद कर लेता है। अच्छा बोलेंगे तो ये अच्छे फूल की तरह ये खिलता चला जाएगा। अगर हम इसमें गलत थॉट डालेंगे, गलत विचार डालेंगे, तो ये उस तरह का ही हमें एक्शन और रिएक्शन देगा। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं जैसा मन वैसा अन्न। तो हम जिस तरह से उसको देख रहे हैं, जैसा भाव दे रहे हैं, वैसा ही वो हमें देने वाला है। तो जल तत्व हमारे शरीर में 70% जल तत्व है। तो हमारे शरीर के अंदर जो ये स्वादिष्टान चक्र है, इसका इसीलिए बहुत बड़ा महत्व है। हमारा जीवन इस पर एक बुनियाद है ये हमारी। जैसे हमारा रूट चक्र था बुनियाद, इसी तरह ये भी हमारी बुनियाद है। तो फिर इसको करना क्या है? जल तत्व को असंतुलित करने होने से तो सर्दी, कफ संबंधी रोग होते हैं। मूत्र दोष, पेशाब की मात्रा ज्यादा आना, कम आना, नींद और पेशाब में आना, शरीर में सूजन होना, पुरुषों की जनन अवयवों की तकलीफें, यानी कि आपने सुना होगा किसी को यूरिन अपने आप ही पास होता रहता है, किसी को लैट्रिन ऐसी पास होती रहती है, किसी को गदूद हो जाता है, उसके रास्ते से उनको ब्लीडिंग होती है। तो मतलब यानी कि हमारे जो वो चक्र जो है, इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन को बैलेंस करने के लिए। फिर इसी से हम स्त्रियों के लिए भी जनाना जो तकलीफें होती हैं, लेडीज की प्रॉब्लम, गायनों की प्रॉब्लम जो होती है, बच्चेदानी से रिलेटेड, हमारे मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड, हमारे जैसे डिलीवरी नहीं, कंसीव नहीं कर पाना, या किसी भी तरह की जो भी है मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम है, हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, ये सब हमें इसी से ही मिलती हैं। इसीलिए हम इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि रूट चक्र ने तो हमें सब कुछ दे दिया, क्या हमने जो दिया है रूट चक्र ने उसको हम बैलेंस कर पा रहे हैं? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने इसको स्वादिष्टान चक्र को हमें बैलेंस करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा? रेकी हीलिंग कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको ध्यान करके भी अपने चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं। तो जैसे कि जो रेकी जानता है वो रेकी कॉल करेगा अभी, और जो नहीं जानता है वो अपने हाथों को रगड़ के अपने हाथों में ओम सिंबल को देखेंगे, ड्रॉ कर लेंगे अपने दोनों हाथों पे, अपने सर पे भी ओम ड्रॉ करके आप उसको
उससे प्रोटेक्शन लेते हुए, उसकी ऊर्जा को लेते हुए आप अपने आप को हील करेंगे। तो चलिए फिर हम चलते हैं मेडिटेशन की ओर, क्योंकि ज्यादा देर ना लेते हुए हम हीलिंग की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। सभी अपनी आंखें बंद कर लेंगे। धीरे से अपनी गहरी सांस, आती सांस और जाती सांस। फिर एक बार सांस तेजी से ऊपर की ओर लेंगे धीरे धीरे, और फिर धीरे से उसको नीचे छोड़ देंगे। इसी प्रक्रिया में रहें। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अपने दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा पर लेकर आए। सभी गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं। सिर्फ अपनी आती जाती सांसों को देखेंगे। सबसे पहले हम अपने महावतार बाबा जी को, अपने अपने गुरु जी को, डॉक्टर मकाओ सुई, रेकी शक्ति, सभी से ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। दोनों हाथों को धीरे से अपने और रेकी शक्ति को कॉल करेंगे। जो रेकी नहीं जानता है वो भी अपने हाथों को इसी तरह रगड़कर अपने हाथ में ओम सिंबल बनाए, और जो रेकी जानते हैं वो अपना सिंबल बनाएंगे कटोरे भर में। फिर दोनों हाथों को चक्रों से पहले प्योरीफाई करें, टैप करके चक्र से अपने आप को चार्ज करें, और अपने सक्राल चक्र पर यानी कि स्वादिष्ठान चक्र पर अपने हाथों को रख लें। अपनी आती जाती सांस को देखें और म्यूजिक के साथ में बने रही। इंस्ट्रक्शंस के बीच में नहीं, सिर्फ अपनी सांस को।
और चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान के साथ आती जाती सांसों को देखो, और रिसीविंग मोड पर आप है, सरेंडर भाव में। ईश्वर जो भी आपको दे रहे हैं, आप उसे सरेंडर भाव में बैठ कर ले रहे हैं।
आती सांस, जाती सांस। एक भी सांस छूटने ना पाए, बिना देखे, जाने ना पाए। लंबी सांस छोटी। सरलता, स्वीकार भाव से, सरेंडर। जो भी एनर्जी मिल गई, एक एक कण में रहने दें। कोई भी थॉट आ रहा है, आने दो, आने दो। फ्लैट को करना है, आएंगे नहीं तो जाएंगे कैसे? मास्टर्स लेफ्ट, दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा करेंगे। बाहर रखने का समय करते हैं। 5 4 3 2 1। अपने हाथों को नमस्ते मुद्रा में रखे हुए सभी गुरुओं को धन्यवाद करेंगे। महाअवतार बाबा जी, डॉक्टर मकाओ सोई, हमारे कुल देवी देवता, वीर बजरंगी, सभी का धन्यवाद करते हैं। आज हम 5 बार बोलेंगे। दोस्तों, आज देव उठने का सीन। आई एम सॉरी, अपने मन ही मन बोले। प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू। हम सभी जो भी हमसे 4 महीने में भूल चूक हुई है, जीव जंतु हमारे हाथों से, हमारे पैरों द्वारा कोई भी जीव हत्या हुई, हम सबके लिए माफी मांगते हैं। अब हम सबको मैत्री भाव देंगे। अपने हृदय चक्र पर अपने दोनों हाथों को रखते हुए मेरी मैत्री प्रेम की जो भी दृष्टि है, मेरा भाव है, उसे मैं अपने घर में, अड़ोस पड़ोस में, अपने भाई बहनों में, अपने बच्चों में, अपने नगर में, अपने शहर में, अपने देश में, अपने विश्व में, विश्व ब्रह्मांड में मैत्री भावना चारों दिशाओं में, धरती आकाश सब जगह हम अपनी मैत्री भावना, अपने दिव्य मंगल दृष्टि, दिव्य भाव अपने सभी को दे रहे हो। आप जो दोगे वही आपको मिलेगा। तो दोस्तों, अपने हाथों को दोनों को नमस्ते मुद्रा में लाके धीरे धीरे अपने हाथों को आसाराम करेंगे, अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। अपने हाथों को अपने चेहरे पे, अपने कंधों पर, अपने शरीर पर अपने आप को थैंक यू बोलेंगे। आपने बहुत अच्छा काम किया है।